ओके बेटा, तो अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 8 एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज कराता हूँ कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन पे. लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एफ इज सच दैट आर टू आर गिवन बाय fx is equal to 3x plus 2 for all x belongs to R and g is such that R to R is given by gx is equal to this, then find the following. ओके, देख लेते हैं एक दो पार्ट इसके सॉल्व कर लेते हैं सो दैट आप लोग आराम से कर लोगे. देखो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन में कुछ भी नहीं करना होता, दैट्स अ वेरी इजी पार्ट. अब जैसे ये दे रखा है आपको जी एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, देन फाइंड द फॉलोइंग. एफ ओ जी निकालना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ ओ जी? दैट इज एफ ऑफ जी एक्स. ओके, एफ ऑफ जी एक्स. तो एफ को तो बाहर रखो. व्हाट इज जी एक्स? एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. जी देखो एफ ओ जी को क्या बोलेंगे? एफ ऑफ जी एक्स. तो जी एक्स की जगह पे आपने पुटअप करा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. नाउ प्लीज मेरे को एक बता दो, अगर एफ एक्स आपका 3x प्लस 2 है तो व्हाट इज एफ ऑफ दिस? नाउ प्लीज मेरे को एक बता दीजिए, एफ ऑफ दिस आपको निकालना है तो आप एक्स की जगह पे इस पूरी वैल्यू को रिप्लेस कर दोगे. रिप्लेस दिस बाय एक्स. एक्स की जगह पे पूरी वैल्यू डाल दो तो आंसर इज 3 टाइम्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2. तो आंसर इज 3x. जैसा एलसीएम ले लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. दिस इज द आंसर. ओके बेटा, दैट्स योर आंसर. ओके, नाउ वैसे आपको अगर जी ओ एफ निकालना है या एफ ओ एफ निकालना है तो देख लेते हैं. एक एफ ओ एफ देख लेते हैं. एफ ओ एफ का मतलब क्या हो गया? एफ ऑफ एफ एक्स. ओके, नाउ एफ ऑफ एफ एक्स क्या है मेरे पास? 3x प्लस 2. अब आप लोग मेरे को एक बताता हूँ, अगर एफ एक्स आपका ये था तो व्हाट इज एफ ऑफ दिस? तो एक्स को क्या मैं इससे रिप्लेस कर दूँ तो कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ 3x प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया? 9x प्लस 6 प्लस 2. आंसर इज 9x प्लस 8. ओके, दैट्स योर आंसर. ठीक है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स. नाउ अब आपको एग्जाम्पल नंबर 9 का दिया है, जरा देखिए. एग्जाम्पल 10 प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा. देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है? एग्जाम्पल 9, if the function f is such that r to r given by fx is equal to x square plus 2 and g is such that r to r given by gx is equal to x upon x minus 1, then find f of g g of and hence find this. ओके, एक मैं करा दे रहा हूँ, एक आप लोग अपने आप कर लोगे, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है. मेन पार्ट था 1 1 1 2 वाला, वो आपका डन हो गया. ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वो है कि है तो हमें करना ही है. लेकिन एक और बात सुन लीजिए, मैं इस पार्ट को आराम से कराऊंगा. फ्राइडे तक जितना भी होगा बेटा उतना ही संडे के टेस्ट में आएगा आप लोगों का. सैटरडे में आपको ऑफ दे रहा हूँ, आप अपनी पढ़ाई करिए क्योंकि 5 चैप्टर हैं. 5 चैप्टर अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं और संडे का टेस्ट अगर मान लीजिए 40 मार्क्स में से आप लोग 35 से ऊपर भी स्कोर कर लें, दैट्स गुड. ठीक है, तो आप अपनी तैयारी करिए बहुत जम करके और इसको एक तरीके से प्री बोर्ड की तरह से ट्रीट करिए. अभी भी आपके पास जब आप लोग ये वीडियो सुन रहे होंगे तो थर्सडे हुआ, तो दैट मीन्स आपके पास 3 दिन है, तो आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो करिए. और पेपर मैंने बहुत अच्छा पेपर बनाया है, आपको करने में मज़ा भी आएगा. और वर्किंग वगैरह मैंने जैसे कल ऑडियो नोट में आपको एक्सप्लेन कर दिया था, मेरे को वर्किंग भी चाहिए क्योंकि बिकॉज ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा कौन क्या कर रहा है. सब एक दूसरे से पूछ पाछ के लिख देंगे क्योंकि मैं भी कितने सेट बनाऊंगा, 2 3. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर भी लेंथी बनेगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 100 बच्चे आएंगे तो 100 के लिए अलग अलग पेपर बने. तो इसलिए मेरे को वर्किंग चाहिए. मैं वर्किंग होगी तभी मार्क्स दूंगा. ओके, विदाउट वर्किंग मैं सीधे काट दूंगा क्वेश्चन को. अगर किसी ने 5th का ए पार्ट लिख के आ गया मैं सीधे काट दूंगा उसको. तो यू हैव टू शो द वर्किंग. ओके, नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, जी एक्स इज इक्वल टू दिस, फाइंड एफ ओ जी एंड जी ओ एफ. एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, किसी की कोई भी प्रॉब्लम हो रिलेशन ऑफ फंक्शन आप प्लीज़ डाल दो. मैं सैटरडे नाइट तक आपको वीडियो बना करके क्लियर कर दूंगा डाउट आपके. ठीक है, प्लीज़ डाल दो जो भी कोई डाउट हो, क्योंकि देखो मैं जूम क्लास भी रखता हूँ, आप लोग उसमें आते नहीं हो. ठीक है, मैं इस सैटरडे को भी आप लोग की एक जूम क्लास रख दूंगा दोपहर में 2 बजे, कि किसी को कोई भी डाउट पूछना है तो वो पूछ सकते हैं आप लोग. ठीक है, तो देख लीजिएगा जैसे आप लोगों को ठीक लगे वैसे कर लीजिएगा. ना जी एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है? एक्स अपॉन एक्स माइनस 1. दिस इज द क्वेश्चन. एफ एक्स दिस है और जी एक्स दिस है. तो अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया? फाइंड एफ ओ जी. एफ ऑफ व्हाट इज जी एक्स? दैट इज एक्स अपॉन एक्स माइनस 1. ओके, नाउ अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, आपको एफ एक्स अगर ये दे रखा है तो एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इसकी जगह पे क्या आएगा? क्या मैं बात बोल दूँ? एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2. दैट्स योर आंसर. और अब आपको क्या करना है? नाउ यू हैव टू फाइंड आउट एफ ओ जी ऑफ 2. 2 का स्क्वायर ऊपर कितना होगा? 4 प्लस 2 दैट इज 6. दैट्स योर आंसर. नाउ आपको अगर जी ओ एफ निकालना है तो वो भी आप लोग निकाल लोगे. जी ओ एफ क्या होगा?
जी ऑफ एफ एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स इज वट एक्स स्क्वायर प्लस 2। ना अगर जी एक्स आपका एक्स अपॉन एक्स माइनस वन है तो वट इज जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्या मैं एक्स जगह पे ये डाल दूँ? यस डाल दीजिए। एक्स स्क्वायर इस पूरी वैल्यू को, मतलब इस वैल्यू को आप लोग एक्स जगह पे डालोगे तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। जब आपने इसको कैलकुलेट करा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपको इसके बाद में क्या निकालना है? जी एफ ऑफ -3। नाउ पुट -3 रखेंगे तो ये होगा, और ये 9 + 1, आंसर इज 11/10। दैट्स योर आंसर। ओके, चलिए नाउ एग्जाम्पल नंबर 10 बेटा प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क करिए, बोर्ड में आ भी चुका है क्वेश्चन। देखिए क्या है एग्जाम्पल नंबर 10। लेट ए इज इक्वल टू ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 755। इसका मतलब क्या है कि डोमेन इसकी ये दे रखे, अभी डोमेन नहीं, मैं अभी डोमेन तब बोलता जब एफ इज सच दैट ए टू बी है। तो व्हाट इज ए डिनोट? ए डिनोट द डोमेन, एंड व्हाट इज द डोमेन? दैट इज ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 755। व्हाट इज बी रिप्रेजेंट? दैट इज अ कोडोमेन। क्या दे रखा है आप लोगों को? ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 3/5। ओके, एफ इज सच दैट ए टू बी एंड जी इज सच दैट बी टू ए। और जी जो फंक्शन है वो उल्टा बन रहा है, तो जी के लिए जो डोमेन है वो बी है और कोडोमेन जो है वो ए है। प्लीज रिमेंबर दैट। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए अब मैं आप लोगों से एक चीज पूछ रहा हूँ और आप लोग मेरे को एक्सप्लेन करोगे। यहाँ तक करने के बाद शो दैट जी ओ एफ इज इक्वल टू आई ए एंड एफ ओ जी इज इक्वल टू आई बी। ये आपको प्रूफ करके देना है। तो अब मेरे को एक बताइए, क्या मैं इसको जी ऑफ एफ एक्स बोल दूँ? यस। तो व्हाट इज जी ऑफ एफ एक्स? अगर मैंने एफ एक्स पूछा आपसे तो एफ एक्स बेटा मैंने लिखा ही नहीं है। एफ एक्स इज 3x + 4 ओके। नाउ अब आप लोग मेरे को जल्दी से बताओ जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो? सॉरी, हाँ जी, देखिए क्या है हमारा आई ए स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या कहता है? एक्स जो हो गया दैट इज योर आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब y इज इक्वल टू एक्स। अगर आप x डालोगे तो x ही आएगा, y डालोगे तो y आएगा। तो आइडेंटिटी फंक्शन हमारा सिंपल क्या होता है? हमारा x का x ही होता है, ध्यान रखिएगा ना। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ तो एफ एक्स की अगर मैंने वैल्यू पुटअप करी, एफ एक्स इज व्हाट? नाउ अगर आपको जी एक्स ये दिया गया है तो जी ऑफ दिस निकालने के लिए आप क्या करोगे? एक्स की जगह पे इस वैल्यू को रिप्लेस कर दोगे, पुटअप कर दो। ओके, जस्ट रिप्लेस x बाय दिस वैल्यू। नाउ कितना हो गया बेटा? 21x + 28 + 20x - 12। कुछ गड़बड़ हो रही है जो मुझे लग रहा है। जी ऑफ दिस निकालना है आपको। पहले मैंने x की जगह 3x + 4 अपॉन 5x - 7 7x + 4 अपॉन 5x - 3 यस। यहाँ पर हमने एफ एक्स की जगह पे वैल्यू पुटअप करी क्या? 3x + 4 अपॉन 5x - 7 यस। तो जी ऑफ दिस की जगह पे ये होगा। कुछ मिस्टेक जो मुझे लग रहा है, देखिए कॉपी गलत कर दिया ना, वही पकड़ में आ गया है। ओके, नाउ अगर एलसीएम लिया तो 28 होगा और नीचे कितना है? 5x - 7 अपॉन बेटा कितना आ रहा है? 15x + 20 - 15x प्लस, यहाँ पर भी कुछ मिस्टेक करी हुई है। नहीं ये ठीक है, 21 अपॉन 5x - 7। ये और ये तो कट गया ना, 28 से 28 कट गया, ऊपर आ गया 41x। नीचे 15x से 15x कट गया, कितना आ गया? 41। दैट इज x, दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन x। ओके बेटा, दैट्स योर आंसर। ना अब वैसे ही सेम हमारा उल्टा भी प्रूफ हो जाएगा, तो वो आप कर लोगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए बेटा, एक मिनट में शीट ले लूँगा। हाँ जी, इसके बाद में आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 11। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11 क्या दिया हुआ है आपको? देखिए f + g ऑफ OH इज इक्वल टू FOH प्लस, दैट इज अ प्रॉपर्टी। क्या हो गया?
इसको अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका सिंपल। अगर आपको कुछ भी लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे एफ प्लस जी ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू, इसको जब आप लोग खोलोगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास एफ प्लस जी ऑफ एच एक्स एंड दैट इज अ कॉम्पोजिशन फंक्शन। मतलब क्या हो गया एफ ऑफ एच एक्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए विच इज इक्वल टू एफ ओ एच ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एच ऑफ एक्स। तो ये कितना हो गया हमारे पे, इसकी अगर हम लोग बात करें एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, दैट्स योर प्रूफ। ओके, दैट्स अ प्रूफ। ओके, नाउ अब एग्जाम्पल नंबर 12, दैट्स क्या दे रखा है आपको, एफ एक्स दे रखा है, जी वाई दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। एक बार कर लेते हैं हम लोग क्या है, एग्जाम्पल नंबर 12 भी देख लीजिए क्या है। देखिए क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, जी वाई इज इक्वल टू 3y प्लस 4 एंड एच ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड, ये आपको गिवन है। और आपको क्या चाहिए, एच ओ जी ओ एफ इज इक्वल टू एच ओ जी ओ एफ, ये आपको करना है ना। अब आप लोग मेरे को जल्दी से एक चीज़ आओ, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, एफ एक्स आपका 2x है, तो अब अगर मैं इधर से आपको उठाता हूँ कि एल एच एस से एच ओ जी ऑफ एफ इज इक्वल टू एच ओ जी ऑफ ओ एफ, है ना। तो इसको करिए, पहले इसमें क्या करेंगे आप लोग, इसको अगर आप लोग लिखेंगे, देखिए दोनों सेम ही बात है, कुछ अलग नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो बस केवल एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स ये हो गया। अगर जी वाई है तो जी ऑफ 2x क्या होगा, x की जगह पे y की जगह पे 2x लिखेंगे तो कितना होगा, h ऑफ 2x लिखोगे बेटा तो कितना होगा 6x प्लस 4। ना अब मेरे को एक बता दो, एस जेड अगर साइन जेड है तो बच्चे h ऑफ दिस क्या मैं z की जगह पे लिख दूँ, यस, कितना हो जाएगा साइन 6x प्लस 4। वैसे सेम इसको कर लीजिए, एच ओ जी ऑफ, इसको क्या करेंगे, एच ओ जी ऑफ वट इज एफ एक्स इज वट 2x, नो एच ऑफ जी ऑफ 2x, फिर वही बात जी ऑफ 2x, बिल्कुल सेम बात है और कुछ भी नहीं है, वो फालतू में कन्फ्यूज करनी है। जी वाई अगर ये था तो 2x रखेंगे तो 6x प्लस 4 हो जाएगा एंड वट इज एच ऑफ दिस, एच की अगर ये पुटअप करेंगे तो साइन 6x प्लस 4, आपका क्वेश्चन ओवर। ओके बेटा, दैट्स योर आंसर। ओके, नो एग्जाम्पल नंबर 12 आपका हो गया। नो एग्जाम्पल नंबर 13, इफ एफ इज सच दैट आर टू आर बी द सिग्नम फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1 0 माइनस 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज लेस देन 0 such that g be the greatest integer function, then determine whether fog and gof coincide on 0 to 1, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, केवल fog और gof की वैल्यू निकालनी है आपको, है ना। fog और gof कोई भी मिड वैल्यू ले लीजिए, इन्होंने 1/2 ले लिया, हम लोग 1/3 पे ले लेते हैं। लेट x इक्वल टू 1/3, तो g ऑफ एफ एक्स कितना है आपका, ये बताइए मुझे। अगर एफ एक्स फंक्शन की मैं बात करूँ, एफ एक्स फंक्शन इज गिवन है सिग्नम फंक्शन 1 0 माइनस 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0 व्हेन एक्स लेस देन 0। नाउ एफ एक्स, अब मेरे को एक बताइए, अगर आपने 1/3 लिया विच इज ग्रेटर देन 0 तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायरेक्टली 1। नो जी ऑफ 1 की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 इज 1। नो व्हाट इज एफ ओ जी, बेटा क्या मैं बात बोल दूँ, एफ ऑफ जी 1/3, नो जी 1/3। अब आप लोग मेरे को एक बता दीजिए, जी 1/3 तो दैट इज एक तरीके से क्या हो गया, एफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/3। ओके, नो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/3 इज 0, तो एफ ऑफ 0, और एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0, बिकॉज एक्जैक्टली 0 पे कितनी आ रही वैल्यू, 0, दैट्स योर आंसर। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। नो एग्जाम्पल नंबर 14 क्या दे रखा है आप लोगों को, एग्जाम्पल नंबर 14, example number 14, if f is such that z to z is defined by fn is equal to 5n for all n belongs to z and g belong to if n is a multiple of 5, if n is not a multiple of 5, ये आपको गिवन है। ओके, स्टार्ट करते हैं। देन शो दैट जी ओ एफ इज इक्वल टू आई जेड, अच्छा क्वेश्चन है ये।
इज नॉट इक्वल टू आई जेड, ये क्वेश्चन है। अब जी ओ एफ की अगर मैं बात करूँ आपसे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जी ओ एफ? जी ओ एफ की अगर मैं बात करूँ, दैट इज एफ ऑफ एन, इन व्हाट इज एफ एन? एफ एन की वैल्यू कितनी है? 5n। अब आप लोग मेरे को एक बताओ, जी ऑफ एन अगर n/5 और 0 है तो n/5 कब लगता है? जब n इज अ मल्टीपल ऑफ 5 हो। तो 5n इज अ मल्टीपल ऑफ 5 सिंस तो अगर ये मल्टीपल ऑफ 5 है तो मेरे को एक बता दिया कि जी एन n/5 है, तो व्हाट इज जी ऑफ 5n? क्या मैं बता दूँ 5n/5 कट के कितना आ गया? n आ गया। तो दैट इज इक्वल टू आई जेड, ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। ओके बेटा, दैट इज योर आइडेंटिटी फंक्शन आई जेड। नाउ अब जब एफ ओ जेड लेंगे तो वो एक तरीके से क्या होगा? एफ ऑफ जी एन। ओके, एफ ऑफ जी एन। नाउ अब आप लोग इसके बाद में मेरे को जल्दी से एक चीज़ बताएंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो आप लोग मेरे को जल्दी से एक चीज़ एक्सप्लेन करिए। यहाँ से अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो जी एन जो आप लोग पुटअप करोगे दैट इज n/5 और 0, ये रखोगे। जब आपने n/5 रखा तो 5 इंटू n/5 दैट इज n, ये तो ठीक है, दैट इज इक्वल टू आई जेड। बट एफ ऑफ जीरो की अगर मैं बात करूँ, एफ ऑफ जीरो, तो अगर एफ एन आपका 5n था तो एफ ऑफ जीरो इज 5 इंटू 0 दैट इज 0, विच इज नॉट इक्वल टू आई जेड। तो एक जगह से आई जेड आ रहा है, एक जगह से नॉट इक्वल टू आई जेड, तो हम लोग क्या लेंगे? नॉट इक्वल टू आई जेड। ओके बेटा, ठीक। तो इतना रखते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे भी लेता हूँ। आज मेरी कोशिश यही है कि एग्जाम्पल खत्म हो जाए तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय।